भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पतिपुरीश्वर साई, पतिपुरीश्वर साई, हे पतिपुरीश्वर साई, पतिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पतिपुरीश्वर साई, पतिपुरीश्वर साई, हे पतिपुरीश्वर साई, पतिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन। साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। ये चैप्टर अभी इसको थोड़ा सा आगे पढ़ के इसके बाद एनालाइज करते हैं। सुमन ने ज्वाइन कर लिया तो अब सुमन पढ़ती है आगे से। ये चैप्टर जो हमने एनालाइज करना था वो है नए जमाने के प्रबंधक। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट जब खुला तो उसी संबंध में ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें डिस्कस करना ही चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके बाद करते हैं। साई राम। साई राम। हाँ साई। लाइट नहीं थी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 3 नए जमाने के प्रबंधक अध्याय को पढ़ रहे हैं। आइए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 2 अगस्त 1986 में सहगल ने सत्य साई इंस्टीट्यूट के बिजनेस मैनेजमेंट संकाय के डीन के रूप में कार्यभार संभाल लिया। एमबीए कोर्स के लिए 1 हफ्ते के अंदर लिखित परीक्षाएं और साक्षात्कार का कार्यक्रम संपन्न हो गया। 27 विद्यार्थियों को चुना गया और 20 तारीख को प्रवेश करने के लिए कह दिया गया। 21 तारीख को उद्घाटन के बाद फौरन कक्षाएं आरंभ हो गई। सहगल बतलाते हैं कि किस तरह बाबा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के साथ मिलते रहते हैं और काम करते हैं।
स्वामी ने MBA प्रोग्राम में बहुत अधिक रुचि ली। वे न केवल हर शाम को मंदिर में विद्यार्थियों एवं स्टाफ से पूछताछ प्रश्न आदि किया करते थे, अपितु विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं संदेहों को जो डाइवर्स मैनेजमेंट के बारे में हुआ करते थे, निवारण किया करते थे, चर्चा करते थे, बहस किया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, जिनका समाधान पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में भी नहीं दिया जाता था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यह प्रावधान पूरा करने को कहा कि हर सेमेस्टर में 6 विषय पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7वां विषय भी नैतिकता और सदाचार की बिजनेस में भूमिका भी शामिल था। पहले सेमेस्टर में हमारे यहाँ एक पर्चा था, भारतीय आचार एवं मूल्य। प्रारंभ में विद्यार्थियों को आधुनिक बिजनेस की दुनिया में इस विषय की महत्ता के बारे में पता ना था और उन्हें रुचिकर भी नहीं लगा, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में यह बहुत ही कष्ट साध्य था, क्योंकि प्रोग्राम में भारतीय दृष्टिकोण को देना अनिवार्य था। हम अपनी समस्या को स्वामी के सामने प्रस्तुत करते, इसके पहले ही स्वामी ने यह घोषणा की कि अगले इतवार को वे MBA के छात्रों एवं अध्यापकों को संबोधित करेंगे। 7 सितंबर 1986 को स्वामी कैंपस में आए और भारतीय आचार और मूल्यों का आधुनिक बिजनेस में महत्व के बारे में बहुत ही प्रेरक और विस्तार से प्रवचन। विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए यह बहुत ही बड़ा अनुभव था। उसके बाद विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में कोई शंका शेष नहीं रह गई थी और अध्यापकों को इस विषय में बहुत ही गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे उन्हें विश्वसनीय सामग्री और बहस करने की शक्ति इस विषय में प्राप्त हुई। 2 और रविवारों को इसी प्रकार के विषय से संबंधित प्रवचन स्वामी ने दिए। 14 सितंबर को स्वामी ने कम्युनिकेशन के बारे में बात की। उन्होंने विषय पर सम्यक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन में हृदय से हृदय और मनसा वाचा कर्मणा समन्वय का होना कम्युनिकेटर में होना आवश्यक है। प्रवचन में सभा में बोलने की कला पर भी जोर दिया गया। प्रवचन के अंत में स्वामी ने हवा में हाथ घुमाकर एक अद्भुत गोलाकार तमगे की सृष्टि की, जिसके मध्य में स्वामी के छाती तक का चित्र और उसके चारों ओर सोने में जड़े कीमती नग थे। जो ही उन्होंने उसको दिखाने के लिए उसे पकड़ा, हम उसकी सुंदरता देखकर जड़वत हो गए। क्योंकि थोड़े ही लोग वहां मौजूद थे, हम सब ने उसे हाथ में लेकर बहुत पास से देखा। उस कलाकृति की हर अंश में दैवीय सुंदरता, कलाकारिता दिखाई पड़ रही थी। यह अंडाकार था और इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच की थी। अंततः जब यह बाबा के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी मुट्ठी में धर रखा था। उस पर 2-3 बार फूंक मारी और फिर उस इकट्ठी भीड़ को दिखाया। वातावरण में अवर्णनीय आनंद और आश्चर्य की तरह फैल गई थी। स्वामी ने इस नूतन सृष्टि को टेबल पर रखा जो उनके सामने थी और उसे एक रुमाल से ढक दिया था। कुछ देर बाद रुमाल हटाया तो वह तमगा गायब था।
उन्होंने आश्चर्यचकित उन विद्यार्थियों को देखा और कहा कि स्वामी अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। वे लड़कों को लड़कियों और लड़कियों को लड़कों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। वातावरण में जो गंभीरता थी वह हंसी के फव्वारों में बदल गई। उन्होंने एक और फुलझड़ी छोड़ी, क्या कोई लड़का लड़की बनना चाहता है? लड़के उनकी दृष्टि से अपने को बचाने लगे। उस आनंददायक और ज्ञानवर्धक बैठक के अंत में स्वामी ने ओवरहेड प्रोजेक्टर का उद्घाटन स्विच ऑन करके किया और 2 बहुमूल्य आश्चर्यजनक शब्दों को लिखा। वे ये हैं, विद लव। उनका असीम प्रेम विशाल विश्व को प्रोजेक्ट करने और छोटे प्रोजेक्टर का उद्घाटन करने में कोई अंतर नहीं देखता है। ऐसी बात नहीं थी कि हमेशा काम ही काम, खेलने का अवसर ही ना हो। 27 अगस्त 1986 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये गोपाल गायों को, जो बहुत अच्छी तरह अलंकृत की जाती थी, के साथ साईं गोपाल के पास मंदिर में जुलूस में लेकर आते थे। साईं गीता के साथ जुलूस बनाकर मंदिर में प्रवेश करने का दृश्य भव्य था। साईं गीता भगवान को अर्पित थी। न्यू एज मैनेजर्स का गायों की रस्सियों को पकड़कर ले आना, जो भारतीय संस्कृति के धन के स्रोत माने जाते हैं, वास्तव में प्रतीकात्मक दिखते थे। भगवान ने गायों और हाथी को उनके पसंद के फलों को खिलाते हुए उनके साथ काफी समय बिताया था। इस प्रकार कई अवसरों पर बाबा ने अपनी निकटता का सुअवसर उन्हें प्रदान किया। आइए ऐसे ही कुछ सुअवसरों के बारे में सहगल से उनके अनुभवों के बारे में सुनते हैं। 17 सितंबर की शाम को स्वामी ने मुझसे बताया, कल सवेरे गणेश मंडप में जो मंदिर के पीछे स्थित है, वहां 6:30 बजे लड़कों को इकट्ठा होने के लिए कहें। मैं आप सबको पास ही में स्थित गांव को ले जाऊंगा। इस खुशखबरी से हम सब में उत्साह जाग उठा। दूसरे दिन सवेरे उस स्थान पर एक बस और एक कार हमारी प्रतीक्षा में खड़े थे। भगवान के निर्देशानुसार लड़के बस में चढ़ गए और कार में अध्यापक चढ़ गए थे। कुछ ही मिनटों में आश्रम के एक कार्यकर्ता ने वहां आकर हमें बताया कि हमें धर्मावरम से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मईलेपेली नामक गांव को जाना है, जहां पर स्वामी आकर हमसे मिलेंगे। जब वहां हम पहुंचे तब वहां उत्सव का समा बंधा हुआ था। चारों ओर रंगीन कागजों से सजावट की गई थी, जो उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी, और बड़ी भारी मात्रा में लोग स्वामी की प्रतीक्षा में वहां खड़े थे। उस दिन वहां पर सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा निर्मित किए गए एक मंदिर और एक कम्युनिटी भवन अर्थात सहकारिता भवन का उद्घाटन स्वामी द्वारा किया जाना था। स्वामी को देखते ही गांव वाले आनंद और जोश से नाचने लगे। वैदिक मंत्रों के उच्चारणों के मध्य उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। नाद स्वरम पर धुन बज रहे थे। जो ही स्वामी वेदी के पास पहुंचे, उन्होंने नवरत्नों की सृष्टि की और बनाई गई दरारों में रखा, जहां मूर्तियों की स्थापना की जानी थी। तब उस वेदी पर मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने के पश्चात मंदिर के प्रवेश द्वार पर सीमेंट की फर्श पर कई नारियलों को एक के बाद एक फोड़ा। नारियल को वे इतनी भरपूर शक्ति से फोड़ते थे कि वह जमीन पर गिरते ही फूट जाता था और उसके टुकड़े बिखर जाते और पानी हम सब पर छिटक जाता। यहाँ तक कि स्वामी के वस्त्र भी भीग गए थे। मंदिर के बगल में ही स्थित
सहकारिता भवन का भी उद्घाटन स्वामी ने किया। आरती और प्रसाद वितरण से उत्सव संपन्न हुआ और हम सबके प्रशांति निलयम लौटने का समय हो रहा था। स्वामी ने अध्यापकों को बस में चढ़ने को कहा और हमारे आनंद की सीमा तब ना रही जब स्वामी भी हमारे साथ बस में चढ़ गए थे। वे आए और मेरी बगल में बैठ गए। उन्होंने मेरी अंगूठी की ओर देखते हुए शरारत से पूछा, आपने यह अंगूठी कहाँ से ली? स्वामी, आपने ही मुझे जुलाई में यह अंगूठी दी थी, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने आश्चर्य से कहा, तो मैंने इसे आपको दी थी? मानो उन्हें याद नहीं है और उन्होंने उस अंगूठी को मुझसे मांगा। उस अंगूठी को हाथ में लेकर लड़कों को दिखाते हुए पूछा, बताओ लड़कों, इस नग का रंग क्या है? सभी लड़कों ने एक साथ कहा, हरे रंग का स्वामी। स्वामी ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से पकड़कर 3 बार फूंक मारी तो हमारे देखते देखते हरा मरकत चकमगाते हीरे के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को देखने के लिए दिया जो खुशी से झूम रहे थे। यह बदलाव उनकी सांस की शक्ति से हुआ। फिर उन्होंने पूछा, इस नग का रंग क्या है? स्वामी, यह हीरा है। उत्तर बहुत ही जोरदार ध्वनि में था। वह अंगूठी लौटकर जब उनके हाथ में आई तो उन्होंने फिर फूंका तो हीरा मरकत में बदल गया था। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, आपको क्या चाहिए, मरकत या हीरा? मैं चुप रहा क्योंकि मुझे डर था कि 3 दिन पहले जिस तरह सृष्टि किए गए तमगे को अदृश्य कर दिया था, कहीं इसे भी गायब न कर दें। लेकिन स्वामी ने जब प्रश्न को दोहराया तो मैंने कहा, स्वामी, आप जो चाहें मुझे दे दें। उन्होंने मरकत को हीरे में बदल दिया और उसे मेरी कमीज की जेब में रख दिया। कहानी वहां खत्म नहीं हुई। प्रशांति निलयम पहुंचने के कुछ किलोमीटर पहले ही बस को रोककर स्वामी बस से उतरकर कार में सवार हो गए। जब स्वामी बस से उतर गए तो मैंने अपनी तर्जनी उंगली में पहनने का प्रयत्न किया, किंतु वह इतनी छोटी थी कि पहनी ना जा सकी। किंतु पहनने की प्रक्रिया में उंगली फूल गई। जब हम प्रशांति निलयम पहुंचे तो लगभग 10 बज रहे थे। भजन गाए जा रहे थे। मंदिर में प्रवेश द्वार के पास ही जाकर बैठ गया। इसी बीच स्वामी कार से उतरकर सीधे मेरे पास आए। क्या मामला है? मैंने अभिवादन करके अंगूठी दिखाई। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और मेरी उंगली में घुमाकर फिट बैठा दिया, बिना किसी प्रयत्न के। फिर उसे घुमाकर यह साबित कर दिया कि वह बिल्कुल फिट है। अंगूठी की साइज भी बढ़ गई। मुस्कुराते हुए चमकती आंखों से उन्होंने मुझसे पूछा, अब तो आप खुश हैं ना? मैंने कहा, हाँ स्वामी, और धन्यवाद दिया। थोड़े ही समय में सहगल ने यह मालूम कर लिया कि बाबा अन्य कुलपतियों की तरह नहीं हैं, जो केवल कुछ समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हैं, पर वे पूरी तरह से छात्रों एवं अध्यापकों के साथ हिल मिल गए थे। उन लोगों के साथ अधिकांश समय व्यतीत करते थे। ये ऐसे कुलपति हैं जो छात्रों एवं शिक्षकों का पूरा ध्यान रखते हैं और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संबंध बनाए रखते हैं। वे नियमित रूप से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। इसका प्रमाण तो यही है, जब विश्वविद्यालय में न्यू MBA कोर्स को शुरू किया गया, विशेषतः नए प्रोजेक्ट के मामले में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में संबंध बना लिया था, जैसे कि कोई अच्छा नेता लिए गए काम में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। बाबा सहगल से प्रातः
और साएं दर्शन के समय नियमित रूप से MBA प्रोग्राम के बारे में मालूम किया करते थे। एक दिन भगवान ने पूछा, क्या उनके पास सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री उपलब्ध है? उन्होंने कहा कि कुछ लेटेस्ट पत्र पत्रिकाएं जो विदेशों में उपलब्ध हैं उनकी जरूरत है। बाबा ने कहा, मुझे सूची दीजिए, मैं बंबई से मंगवा दूंगा। वहां बड़े और नामी पुस्तक विक्रेता हैं जहां विदेशों से आयात की गई पुस्तकें भी प्राप्त होती हैं। सहगल ने लिस्ट को उन्हें दे दिया। 15 दिन बाद शाम के दर्शन के बाद बाबा इंटरव्यू रूम से हाथ में लगभग 1 दर्जन पुस्तकें लिए बाहर आए और सहगल को बुला भेजा। उन पुस्तकों को उन्हें देते हुए कहा, मैं संप्रति बंबई से इन मात्र पुस्तकों को ही मंगवा पाया हूं, अन्य किताबें भी शीघ्र ही मंगवाऊंगा। कुछ ही दिनों में जब बाबा को खबर हुई कि बेंगलोर में एक बहुत ही बड़ा पुस्तक मेला लगने जा रहा है जहां मैनेजमेंट की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन के साथ सहगल को वहां भेज दिया। भेजने के पहले उन्होंने सहगल से कहा, यदि आपको कोई पुस्तक 99 पैसे में मिलती है तो उसके लिए 1 रुपया मत खर्च कीजिए। इस तरह हर कदम पर पाठ पढ़ाए और सीखे जाते हैं। हालांकि बाबा लोगों की हर मामले में, चाहे छोटा हो या बड़ा, सहायता करते हैं, लेकिन वे उन लोगों को पूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर हो जाना पसंद नहीं करते हैं। भौतिक आधार पर वे चाहते हैं कि वे आत्मनिर्भर हों और उनके क्षेत्र में उन्हें ही निर्णय लेने को कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण MBA के छात्रों का 1989 के टूर के लिए प्रोग्राम बनाना ही है। यह निर्णय लिया गया कि MBA के छात्रों को 1 हफ्ते के लिए बेंगलोर भेजा जाए, जिससे वे 6 दिनों तक विभिन्न उद्योगों का दौरा कर सकें। सहगल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 30 उद्योगों को देखने का प्रोग्राम बनाया जो बेंगलोर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित थे। उन्होंने भगवान के सामने लिस्ट रखकर उनमें से 6 को चुनने को कहा, जिससे हर एक दिन एक उद्योग को देखा जा सके। लेकिन बाबा चाहते थे कि सहगल ही स्वयं इसका चुनाव करें। लेकिन सहगल ने यह जोर देकर कहा कि वे सर्वज्ञ हैं, अतः वे ही चुनाव करें। तो उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए दृढ़तापूर्वक कहा, आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, मैं केवल मास्टर प्लानिंग ही करूंगा। अंततः सहगल ने 9 इंडस्ट्रीज की सूची बनाई और आशीर्वाद के लिए बाबा के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनमें से 6 को चुन लिया। 18 जनवरी 1987 को यूनिवर्सिटी से बस द्वारा इंडस्ट्रियल टूर के लिए विद्यार्थी और अध्यापक बेंगलोर को चल पड़े, जो उनके लिए बड़ा ही फलदायक सिद्ध हुआ। बाबा ने स्वयं उनके रहने के लिए वृंदावन में और यात्रा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया। उनके द्वारा विभिन्न उद्योगों को देखने के बाद 24 तारीख को उन्हें प्रशांति निलयम वापस आना था। पिछले 5 महीनों से बहुत ही नजदीकी और आत्मीय संबंध स्थापित हो जाने के कारण उनके हृदयों में बाबा के लिए विशिष्ट स्थान बन चुका था। वे उनके जीवन का केंद्र बन चुके थे। वृंदावन में उन्हें बाबा की याद बहुत अधिक आती थी। पहले 2 दिन 2 इंडस्ट्री को देखने के कारण बिना किसी विशेष घटना के ही बीत गए। तीसरे दिन जब वे एक प्रसिद्ध कंपनी को देखकर वृंदावन वापस आए थे, तो उनके लिए बहुत ही आनंददायक विस्मयकारी बात हुई। बाबा
उस दिन दोपहर को ही वृंदावन आए थे। शाम को भजन के बाद अपने आवास त्रयी वृंदावन में उनको बुलाया और उन लोगों के साथ 1 घंटा व्यतीत किया। सबसे पहला प्रश्न जो उन्होंने उनसे किया था वह था, चिकन कैसा था? उस प्रश्न से सबको आश्चर्य हुआ, किंतु बाद में हंसी के फव्वारे छूटने लगे। उस प्रश्न का अर्थ था कि उस दिन सवेरे इंडस्ट्री में क्या हुआ था। उस दिन कुछ अधिकारियों द्वारा इंडस्ट्री का चक्कर लगा लेने के बाद कंपनी के चेयरमैन ने स्वयं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डाइनिंग टेबल पर मध्याह्न का भोजन हुआ। पहले टेबल पर बड़ी मात्रा में शाकाहारी भोजन परोसा गया और दूसरे टेबल पर मांसाहारी भोजन था। उन लोगों को जब पता चला कि आने वाले मेहमान यानी छात्र और अध्यापक पूर्ण रूपेण शाकाहारी हैं, तो उन्हें जरा खराब लगा। मेजबानों में किसी ने भी मांसाहारी भोजन नहीं किया और दूसरे टेबल को डाइनिंग रूम से बाहर कर दिया गया। उस शाम को भगवान द्वारा पूछा गया प्रश्न, चिकन कैसा था, से यह भी मालूम होता है कि भगवान उन लोगों से अलग थे ही नहीं। वे जहां भी गए भगवान उनके साथ थे। भगवान की मौजूदगी से वृंदावन में अगले 3 दिनों तक रौनक बनी रही। हर दिन सवेरे बाबा उनको टाटा करते और आशीर्वाद देते थे और शाम को वे जब लौट कर आते तो बाबा उनकी प्रतीक्षा करते रहते थे। त्रयी बैठकें बहुत ही आनंदपूर्ण और ज्ञानवर्धक होती थीं। दिन बहुत ही जल्दी बीत गए और उनका इंडस्ट्रियल टूर 24 तारीख को समाप्त हो गया। वह समय असत्र हुआ जब उन्हें बाबा के सानिध्य से अलग होना है, क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देना है प्रशांति निलयम में। लेकिन उस दिन शाम को त्रयी बैठक में उन्हें आश्चर्य में भर देते हुए बाबा ने घोषणा की कि मैं तुम सब लोगों को पक्षी सेंचुरी को ले जाऊंगा, वहीं से रिजर्व फॉरेस्ट भी जाएंगे, यहाँ पर परसों लौट कर आएंगे। इस अप्रत्याशित उद्घोषणा ने सभी के हृदय को आनंद से भर दिया और सभी लोग दूसरे दिन सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। आइए सहगल के पास उनकी कहानी सुनने के लिए चलते हैं। साई राम। साई राम जी। हाँ साई राम, बस आज इतना ही। साई राम आज जी। इतना ही। साई राम जी। साई राम। साई राम। साई राम। डॉक्टर साहब, आज का पाठ जो अभी हमने पढ़ा है आप उसको एनालाइज करेंगे। डॉक्टर अमर सिंह। हाँ जी। मेरा गला ठीक नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप प्लीज आप। हाँ जी साई राम। हाँ जी साई राम। मेरा गला ठीक नहीं है। अच्छा हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब। साई राम। आज जो पाठ पढ़ा गया उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के विद्यार्थी, टीचर सब ज्वाइन कर चुके हैं और ये पहला डिपार्टमेंट खुला यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नियमानुसार कैसा होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आज के पाठ में तो विद्यार्थी और जो मिस्टर सहगल हैं, डॉक्टर सहगल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे होंगे, तो सब के साथ स्वामी का कैसा एसोसिएशन, प्यार और सबके मन को स्वामी ने जीत लिया।
जो, क्योंकि स्वामी के पास एक ही संपत्ति है, प्रेम। और वो प्रेम ही है ऐसा कि जिसने सारे विश्व को धीरे धीरे साईमय बना रहा है। तो ये तो यात्रा हम कर लेंगे, इसको तो हम कल तो कर लेंगे, एक बार नजर मार लेंगे। लेकिन जो इससे पहले जो हमने पहले दिन 2 दिन पहले पढ़ा, मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगी। कि स्वामी ने जो ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट शुरू किया, यूं तो हर जगह ही मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, खुले होंगे उस टाइम, लेकिन जब ये स्वामी की यूनिवर्सिटी में खुला तो स्वामी ने उसको एक नई दिशा किस प्रकार से दी। हमें भी याद है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी जब फर्स्ट टाइम, तब बड़ा आश्चर्य होता था, ये क्या सब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट खोला, और आज एमबीए के लिए कितनी हाई तौबा होती है। उस समय हमें याद है कि साथ में शायद कुछ स्कॉलरशिप या कुछ भी देते थे, और बच्चों को उत्साहित करने के लिए कि वो एमबीए में एडमिशन ले लें, क्योंकि सबके आगे प्रश्न भी था, पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है और इसका आगे आने वाले समय में जॉब इत्यादि के नजरिए से इसका कितना महत्व होगा या नहीं, इस प्रकार से। लेकिन हम थोड़ा चलते हैं, जब स्वामी ने इस डिपार्टमेंट को खोला, स्वामी ने जोड़ा क्या बीच। हम डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से हम समझ सकते हैं प्रबंधन, किसी का भी प्रबंधन, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, सभी प्रबंधन बीच में ही आता है। लेकिन स्वामी ने उस प्रबंधन में केवल प्रबंधन को नहीं रखा, उसमें जोड़ा भी बहुत कुछ। ये कभी मत सोचना, जब सभी एडमिशंस हो गए, विद्यार्थी आ गए, ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो, इसलिए मैं और तुम एक दूसरे के संपर्क में आए, ये कभी मत सोचना। स्वामी ने क्या कहा, क्यों हम सब मिले हैं, ये सबके लिए स्वामी ने स्पष्ट किया। पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मेरे द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों को सफल बनाने के लिए हमारा संबंध बना है, ये भगवान ने कहा। उन विद्यार्थियों के माध्यम से सबके लिए ये संदेश है। और मैं जिस उद्यम को चलाने के लिए आया हूं, उसे तुम्हारे अध्यापक और तुम दोनों मिलकर पूरा करने का क्लिष्टतम कार्य हाथ में लोगे। क्लिष्टतम का मतलब बहुत कठिन जो कार्य है, तुम अपने हाथ में लो। आगे स्वामी ने क्या कहा, ये स्पष्ट है कि भगवान अपने छात्रों को इस जमाने में अग्रदूत बनना देखना चाहते हैं। साधारण बच्चे जो स्वामी के सानिध्य में आए, वो कुछ साधारण बच्चे नहीं रहेंगे, वो तो इस समाज के, इस राष्ट्र के, विश्व में भी वो तो अग्रदूत होंगे, लीडरशिप होगी उनकी। और वे चाहते हैं कि उनके छात्र जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन के नायक और एजेंट बने। वाणिज्य का क्षेत्र समाज रूपी शरीर का पेट है, वाणिज्य से ही चलता है सब। और पेट भोजन को ग्रहण करता है और शरीर के हर अवयव को उसको जितनी जरूरत है उतना भोजन के सार को पहुंचाता है। शरीर की ही तरह समाज के कल्याण के लिए वाणिज्य की भी अनिवार्य रूप से उपस्थिति आवश्यक है। मेरी आवाज ठीक से आती है? साई राम, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और आगे स्वामी ने क्या कहा, नैतिकता से रहित। अब आए स्वामी अपने विषय पर कि वाणिज्य में हमने उस दिन भी ये बात हमने आपस में शेयर की थी कि व्यापार में ये अभिप्राय नहीं है कि 100% प्रॉफिट चलो, उसमें भी कोई नियम धर्म होता है। तो स्वामी ने कहा कि नैतिकता से रहित वाणिज्य या लालच नामक वायरस से संक्रमित वाणिज्य समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाते। सन 1986 में बाबा ने अपने छात्रों के द्वारा विरोधी प्रभाव वाले दवाइयों को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। विरोधी स्वभाव वाली दवाइयों को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया।
कि जिसे इंस्पायर्ड कॉमर्स कहते हैं। इसे वाणिज्य के शरीर में पहुंचना शुरू कर दिया, जिससे इसको लगी बीमारी को दूर किया जा सके। इस बीमारी को भी हम सब भली भांति जानते हैं कि वाणिज्य में, व्यापार में कोई लिमिट नहीं, क्वालिटी मिले ना मिले, लेकिन पैसा उससे 100% प्रॉफिट के साथ भी किसी कस्टमर से लिया जाता है। यही वो वायरस है कि जिसमें नैतिकता बिल्कुल नहीं है। 21 अगस्त 1986 को श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में MBA कोर्स के उद्घाटन के समय बाबा ने इस तरह कहा, शुरू हो गया। और संसार के हर राष्ट्र ने अपने यहाँ के इंस्टीट्यूट और इसके जीवन की शैली का, वहां के सांस्कृतिक परंपराओं का महत्व है। संसार के हर राष्ट्र ने अपने यहाँ के इंस्टीट्यूट और इसके जीवन की शैली का, वहां के सांस्कृतिक परंपराओं का महत्व है। उसके मूल्यांकन की पद्धतियां और ऐतिहासिक परिस्थितियों का विकास किया है। ये इंस्टीट्यूट मूल्यांकन पद्धतियां दूसरे देशों में स्थापित नहीं की जा सकती हैं, जहां का इतिहास, संस्कृति और परिस्थितियां भिन्न हैं। यही बात मैनेजमेंट पैटर्न्स और प्रैक्टिस पर भी लागू होती है। एक देश के मैनेजमेंट प्रैक्टिस का दूसरे देश के द्वारा अनुकरण किया जाना या नकल करना अर्थ रहित है। इस तरह से स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि हर एक जगह की, हर एक कंट्री की अपनी सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज होती है हर एक की अपनी, और हर सब जगह हम अपने अनुसार इन मूल्यों को इस तरह से हम लागू नहीं कर सकते। जहां का वातावरण है ऐसा, वहीं पर हम लागू कर सकते हैं कुछ बातें। लेकिन स्वामी ने ऊपर भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन कुछ बातें सभी वाणिज्य संगठनों में सामान्य हैं, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, जैसे कि अकाउंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्रोसीजर, स्टैटिस्टिक्स का मेंटेनेंस आदि। ये कॉमन से जो बच्चे या आप सब जो भी मैनेजमेंट से जुड़े होंगे उनको इन सारे विषयों का मालूम है। लेकिन बिजनेस एथिक्स के संदर्भ में और मानवीय संबंधों में हमें भारत में अपने पैटर्न्स चुनने होते हैं। हम सबसे अलग है ना, हमारी एक हेरिटेज है, हमारी एक संपत्ति है हमारे पास, हम अपने ऋषियों की, अपने पूर्वजों की, अपने देश की संस्कृति की हमारे पास एक हेरिटेज है। तो हमारी संस्कृति, परंपराएं और परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए तो साई इंस्टीट्यूट में हम सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को अधिक प्राधान्यता देते हैं। इन मूल्यों में प्राथमिक महत्व भारतीय नैतिकता और मूल्यों को प्रदान किया गया है। कोर्स में इंडियन इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और बिजनेस कम्युनिकेशंस आदि विषय हैं। ये भी कॉमन है मैनेजमेंट में, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट पर बल अधिक दिया जाएगा। इस प्रकार मानवीय मूल्यों पर भी बल दिया जाएगा, जो कि अन्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में अधिक प्राधान्य नहीं है। यहाँ जो स्वामी ने जोड़ा वो पर्सनल मैनेजमेंट को जोड़ा, जो पर्सनल मैनेजमेंट से मतलब व्यक्तिगत मैनेजमेंट। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय जिसके ऊपर चर्चा की जाए, ये ही सबसे बड़ा विषय है। अगर व्यक्ति के जीवन में पर्सनल मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी मैनेजमेंट फिर नहीं हो सकती। तो प्रबंधन और श्रमिकों के, स्वामी ने और देखिए क्या कहा, प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य संबंध
पारस्परिक प्रेम और समझने पर आधारित होना चाहिए। अब जब कंपनीज में बात करनी है, काम करना है, तो जो काम करने वाले हैं, जिनके द्वारा कंपनी की तरक्की होती है, जो कंपनी के काम को आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ, दे और ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, उनके साथ भी एक आत्मीयता का संबंध होना चाहिए। ये संबंध माता और बच्चे के मध्य संबंध की तरह होना चाहिए। यहाँ तक स्वामी ने कहा, यहाँ तक कहा कि माता और बच्चे के संबंध की तरह। ये नहीं कि मैं तो ऑनर हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और बाकी सब मेरे से, कि मेरे नीचे ये मेरे वर्कर हैं, दैट्स ऑल। ये संबंध नहीं। स्वामी ने कहा ये जो संबंध है, ये माँ और बच्चे के संबंध की तरह होना चाहिए। और किसी भी कंपनी में, और आगे स्वामी ने जोड़ा, दिन की शुरुआत शांतपूर्ण प्रार्थना से होनी चाहिए, जिसमें प्रबंधन और श्रमिक दोनों को शामिल होना चाहिए, और इससे कार्य क्षेत्र में आपसी सौहार्द बना रहे। इस तरह से स्वामी ने इस मैनेजमेंट कोर्स में क्या क्या समझाया। और मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आपसे शेयर भी किया था, और मैंने इसको रेडियो साई में जो बच्चे शेयर करते हैं अपने अनुभव, मैंने उससे सुना। और सुना भी किस संदर्भ में, भागवत वाहिनी को एनालाइज कर रहे थे, और युधिष्ठिर और राजा युधिष्ठिर के प्रसंग में उन्होंने कहना शुरू किया कि उनकी मैनेजमेंट को उन्होंने, वो प्रशंसनीय थी, उसमें आत्मीयता थी। और उसी संदर्भ में उन्होंने आज के मैनेजमेंट की कंपैरिजन करते हुए कहा कि साई स्टूडेंट्स में से किसी दो बच्चों की मद्रास की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी में अपॉइंटमेंट, और शायद वो बात इसी पीरियड की रही होगी। तो आजकल तो कंपनियां बंद हुई, छटनी हुई। तो जैसे ही उस साई स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट हुई, तो उनके मैनेजर ने बुलाकर ये कहा कि ये जो यूनिट है हमारे कंपनी का, इसमें 40 लोग हैं, इसको आप जरा एक तरफ। और वो बच्चा उसी मोमेंट से परेशान कि ये जो 40 लोगों का यूनिट है, इससे हमारी कंपनी को कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा, इत्यादि इत्यादि। रात दिन उसने सोचा, भगवान से प्रार्थना की कि कैसे इन 40 जीवन को मैं बचा सकूं, क्योंकि हर एक अपनी इस जो तनख्वाह इत्यादि मिलती, उस पर जीवन आधारित है सबका, जो नौकरी पेशा लोग हैं। और उनको एकदम से 40 लोगों को बाहर कर दिया जाए, और उसके बाद ये नहीं पता कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इत्यादि। आखिर में उस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर करके मैनेजर को कन्विंस किया कि इन 40 लोगों की वजह से कंपनी को इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, और आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका प्रॉफिट और इतना, इससे भी ज्यादा होगा। इसलिए मैं इनको, इस यूनिट को हटाने में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आप भी रिकंसिडर कर लीजिए। और भगवान की कृपा, उसने मान लिया। उसके बाद ऑफिस में बैठा और 40 लोग आए, जो थोड़े से बड़े सीनियर थे वो भी आए, और उन्होंने बहुत बहुत, कईयों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि कईयों की जॉब इस तरह से पूरी हो रही थी कि अबाउट रिटायरमेंट थे वो। और रिटायरमेंट के वक्त बच्चों की शादी होना, ये सब कितने काम होते हैं, और रिटायरमेंट के वक्त हर एक को कुछ पैसा मिलने की भी उम्मीद होती है, इत्यादि। तो कुछ एक लोग आंसुओं में थे। तो जैसे ही वो धन्यवाद करने आए, बहुत धन्यवाद किया, तो उनमें से दो एक लोग थे कि जिन्होंने कहा, सर आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। तो जैसे ही वो सबसे आखिर में आए, तो उन्होंने कहा, आर यू फ्रॉम श्री सत्य साई हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, तो हाउ डू यू नो मी। देखिए, ये जो मैं नहीं जानता, लेकिन जो आपने काम किया है, ये तो वहीं के बच्चे कर सकते हैं। ये है मैनेजमेंट, जो स्वामी ने अपने बच्चों को सिखाई, और आगे वो बच्चे कैसे सोसाइटी में हर एक के लिए मंगलमय होते जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँ, ये है स्वामी का वो मैनेजमेंट, कि जिससे नहीं और कोई होता कम समझ का, तो वो कहता ठीक है, आपने कहा 40 तो 40 को कल बाहर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये स्वामी ने कहा कि जब शुरू होता है दिन की शुरुआत,
तो उसमें जो प्रबंधन भी होना चाहिए और श्रमिक भी होना चाहिए, दोनों को शामिल होना चाहिए और प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। अच्छा, मैं बीच बीच में से छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इसमें इन 2-3 पेजों में एक शब्द भी छोड़ने लायक वैसे है नहीं। भारत की अमूल्य विरासत के बावजूद इस देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस प्रकार बर्ताव करते हैं मानो वे दीपक के तले घोर अंधकार में हैं और दूर तक जाने वाले इसके प्रकाश के बारे में अनभिज्ञ। दिखावा और फैशन की चीजों के प्रति मोह छोड़िए ये सब। इसलिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में हमें भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समुचित आदर प्रदान करना चाहिए। और आगे क्या कहा स्वामी ने, धनोपार्जन को ही जीवन का लक्ष्य समझना ही लोगों को लालची बना दे रहा है। वो तो हो ही रहा है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, धन कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। हमें इस प्रकार के मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, हमें मैन मैनेजमेंट की आवश्यकता है। देखिए स्वामी ने क्या कहा, मैन मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मनुष्य का मन सा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। ये जो 3 शब्द है ना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना, हमने सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 से शुरू किया था, जो स्वामी बच्चा रूप बाल साई के रूप में भी उन्होंने यही कहा कि मन वचन कर्म की शुद्धि चाहिए। स्वामी को और कुछ चाहिए नहीं था, उनको सिर्फ पवित्रता चाहिए, और यही सर्वोच्च गुण है। आज हमें एकता के भाव से युक्त प्रबंधक और नेताओं का होना चाहिए। नेता, स्वामी ने कहा आज किस चीज की जरूरत है, ये तो देखिए पता नहीं कब लिखी गई थी, लेकिन आज के हालात में तो हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं कि आज हमें एकता के भाव से युक्त प्रबंधक और नेताओं का होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए। अतः मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को उस प्रकार के नेताओं को पैदा करना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों से जुड़े होने चाहिए। ऐसे लोग जो रिप्रोड्यूस होंगे इंस्टीट्यूट्स में से, वो ऐसे लोग हों कि जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े हुए हों। सारे संसार में अगणित इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वे बिजनेस मैनेजमेंट के मास्टर डिग्री प्रदान करते हैं। अब तो बहुत ही हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में मास्टर इन मैन मैनेजमेंट को तैयार करना है। ये स्वामी ने क्या एक इस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो आधुनिक प्रबंधन, जो जिसका विषय है, जो आज का ही विषय है। मैंने बताया ना कि जब यूनिवर्सिटी में हमारे ये डिपार्टमेंट खुला था तो लोग बड़े परेशान नहीं, आश्चर्यचकित भी थे, और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी थी कि क्या सब्जेक्ट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन स्वामी ने क्या कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में मास्टर इन मैन मैनेजमेंट को तैयार, सिर्फ मास्टर मैनेजमेंट नहीं है, मैन मैनेजमेंट को तैयार करना है। हमारे छात्रों को विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और समाज की सेवा समर्पित भाव से करने के लिए उन्हें तैयार करना चाहिए। उन्हें नैतिकता में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और देश के विकास के लिए योगदान देना चाहिए, और उनका कार्य आदर्श प्रायः होना चाहिए। एक एक शब्द कैसे अमृत तुल्य है ये वाणी, कि भगवान ने कैसे स्पष्ट किया है। एक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में भी उन्होंने क्या से क्या समझाया है। अगर आज का समाज समझता है तो ना जाने इस समाज का स्वरूप ही और हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि बिल्कुल धन बुद्धि हुई पड़ी, और जितना जितना धन है उतनी उतनी मूर्खता ज्यादा है। भगवान बाबा के अनुसार आत्म प्रबंधन या लर्निंग टू मैनेज वन सेल्फ, मास्टर्स इन मैन मैनेजमेंट का आधारभूत पाठ्यक्रम है। व्यक्ति दूसरों का प्रबंधन तभी कर सकता है जब वह आत्म प्रबंधन करने योग्य हो जाता है। पहले अपने आप तो जानो। अध्यात्म का भी यही नियम है, अपने आप को जानेंगे तो किसी दूसरे को जानेंगे, अपने आप को भी नहीं जानते तो किसी को क्या जानेंगे। तो जब ये आत्म प्रबंधन करने योग्य हो जाता है, अपना प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति को अपने मस्तिष्क और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्वामी ने कैसे प्रबंधन में जो मैन के मैनेजमेंट के माध्यम से अध्यात्म को ला दी। हर एक
क्षेत्र में रखना चाहिए। आज के टाइम में जो हम बहुत मिसमैनेजमेंट समाज में, राष्ट्रों में, सब जगह देख रहे हैं विश्व में, उसका रीजन ही यही है कि ना तो दिमाग पर कंट्रोल है और ना इंद्रियों पर कंट्रोल। जो जिसके मन में आता है वही वो वैसा वैसा करता है। तब भी व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा एकत्व के भाव को रख सकता है या इनमें समन्वय कर सकता है, और जो एक नेता के लिए या मैनेजर के लिए आवश्यक है वही भारतीय आचार और मूल्यों के अनुसार प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत है, जो भारतीय संस्कृति से उद्भूत है, भारतीय संस्कृति से ही ये निकला है, और जिसका आधार आध्यात्मिकता है। भगवान ने स्पष्ट कैसे वो समझाया उन्होंने प्रबंधन के माध्यम से, और यही आखिर में कहा जिसका आधार आध्यात्मिकता है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिक जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। जो व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में नैतिकता आध्यात्मिक जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। दरअसल आध्यात्मिकता और नैतिकता तो पहली सीढ़ी है आध्यात्मिकता। अगर नैतिकता नहीं तो कोई अध्यात्म नहीं बन सकता कभी भी। पहले अपना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो नैतिकता है, तभी अध्यात्म की बात होती है, अन्यथा तो बस केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात। हम आध्यात्मिक और नैतिकता को बिजनेस में कैसे समाहित कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन बिजनेसमैन में जो आध्यात्मिकता और नैतिकता में विश्वास रखते हैं उनमें से कईयों को ये संदेह रहता है कि क्या इसका बिजनेस में स्थान रह सकता है, क्योंकि यहाँ तो हर बात उलट पलट करनी है बिजनेसमैन ने। तो प्रश्न तो है ना कि कैसे इसमें आध्यात्मिकता रखेंगे। उनका कहना है कि बिजनेस और आध्यात्मिकता दो विभिन्न चीजें हैं, फिर ऐसे में ये दोनों कैसे पास आ सकती है। बिजनेस में अत्यधिक होड़ लगी रहती है, जो नैतिकता का प्रयोग करते हैं वे बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस में जारी नहीं रह सकते। वे सोचते हैं कि जिन नैतिक मूल्यों से वे जीवन बिताते हैं वे बिजनेस में लागू नहीं होते, और वे सोचते हैं कि ईमानदारी और एकता की भावना जिसका जीवन में प्रयोग करते हैं वे बिजनेस में टूट जाते हैं, उनका बिजनेस में कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये बात नहीं है कि वे जीवन में इस द्विविभाजन को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग समझौता कर लेते हैं और इसी प्रकार जीवन बिताने लगते हैं। गड़बड़ जैसे मूल्यों से हटकर, नैतिकता से हटकर समझौता कर लेते हैं बस और जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन इसके विपरीत लेकिन स्वामी ने छोड़ा नहीं है, कोई समझौता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत श्री सत्यसाई बाबा ने न्यू एज कॉमर्स के बारे में एक नया ट्रेंड इंडस्ट्री में कई स्त्रियों और पुरुषों को उनके काम को आध्यात्मिकता का पुट देकर उनके क्षेत्र में भौतिक मूल्यों को प्रदान कर प्रेरित किया है। जब लोग आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित किए जाते हैं तो वे उन मूल्यों को विस्मृत कर जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस नहीं कर सकते। उन मूल्यों के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। इसके विपरीत उन्होंने इस बात का अनुभव भी किया है कि आध्यात्मिक पुट से युक्त वाणिज्य उनके लिए फायदेमंद रहा। जहां नैतिकता होती है, हम व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव कर सकते हैं कि वहां कुदरत भी मदद में आती है, और जहां कुटिलता होती है वहां अपनी बुद्धि चला लो, कुदरत मदद में नहीं आएगी। लेकिन जहां तुम नैतिकता को धारण करके बिजनेस में आते हो, कुदरत के नियमों का पालन करते हो, तो कुदरत हमेशा साथ रहती है, वो साथ निभाती है। इसके लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए भी जो इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। दरअसल उस प्रकार का प्रेरित वाणिज्य ही समृद्धि और आनंद को बनाए रखता है। केवल यही धरती को जो मानवीय लालच का शिकार हुई है वो
बचा सकता है, इस धरती को और बचा भी कोई नहीं सकता, भगवान ने कहा। क्योंकि जो जो धरती ऐसे स्वार्थ भरे वाणिज्य से परिपूर्ण है, उस धरती को अगर कोई बचा सकता है, तो जहां जीवन मानवीय लालच नहीं है, बस वही बचा सकता है केवल। मिस्टर सी विलियम्स मिलर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, जो बिजनेस में नए नए विचारों प्रावधानों को खोज निकालने के लिए मशहूर हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी। यही नहीं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इश्यूज, हाँ, मैनेजमेंट इश्यूज के लेखक भी हैं। वे बाबा से प्रेरित हुए हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लिए आदर्श बन खड़े हुए हैं। उनका कहना है, जब मैं इनोवेशन मैनेजमेंट विभाग के हेड के रूप में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत था, और तब मैंने ये पता लगाया कि मेरे जीवन में किया गया कार्य जो स्वामी से अभिप्रेरित था, वह बिजनेस, इनोवेशन और स्पिरिचुअलिटी का एकीकृत रूप था। उन्होंने खुद ये अनुभव किया, और तब से मैं इन सब लोगों को कहता रहा कि किस प्रकार आध्यात्मिकता पर आधारित मानवीय मूल्य आधार, किस प्रकार आध्यात्मिकता पर आधारित मानवीय मूल्य आधार है और सार्थक है, और ग्राहक की अभिरुचि और मालिक और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काम में आती है। देखिए आप, एक जो एक रिसर्चर है, अपनी तरह का वो एक यूनिक रिसर्चर है, वो भी इस बात को अनुभव करता है। पहले मुझे संशय था कि कैसे बिजनेस, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ कॉरपोरेट कंसल्टिंग प्रैक्टिस को अनेक देशीय लोगों के साथ किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सके। वो बोलते हैं मिलर कि कैसे प्रस्तुत करें, लेकिन स्वामी के निर्देशन से सब कुछ बहुत सफलतापूर्वक कार्य रूप में परिणत हो गया। देखिए, सारे विश्व स्तर पे स्वामी ने बिजनेस के साथ जो मैनेजमेंट की बात की, जो स्पिरिचुअलिटी की बात की, उसमें जहां तो वहीं कल्याण है, वही कल्याण है। तो विश्व में ना जाने कहां कहां स्वामी की ये कल्याण भावना बिजनेस में पहुंची, और लोगों ने खुश होकर उसको अपनाया भी है। सन 1987 में जब मैंने खुद की कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस शुरू की, वैल्यूज ड्रिवन कॉर्पोरेट इनोवेशंस, मेरे मोटिवेटर स्वामी ही थे। फर्म की फिलॉसफी, दर्शन स्वामी के द्वारा बतलाए गए 5 आधारभूत मानवीय मूल्यों पर आधारित थी, और ये विदेशी भक्त बहुत समर्पित है। कईयों को नजदीक से देखा है, थोड़े बहुत नहीं, ये बहुत समर्पित हैं। स्वामी के बताए हुए मार्ग को अगर उन्होंने अपना लिया, तो वो इसको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नहीं होने देंगे, वो उसको सेंटर में ही रखें। ये मैंने कईयों में अपने आप देखा है। अगर स्वामी ने हमें कहा है कि सुबह 5 बजे सुप्रभातम करना है, हम तो रेगुलर हो गए इस टाइम में, जो चाहे कुदरत का कहर था, लेकिन कुदरत ने हमें सिखा दिया। और ये विदेशी भक्त सुबह 5 बजे तो 5 बजे स्वामी के मानसिक रूप से स्वामी के सानिध्य में बैठ जाते हैं। तभी हमने उनको, उनकी कंसंट्रेशन को, उनकी मेडिटेशन को हमने देखा है अपने आप, कि वो किसी और ही लोक में होते हैं। हम सब भजन करके उठ जाएंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन शुरू होती है, और कैसे हॉल में पिलर्स के साथ लगे हुए वो अपनी होश में नहीं होते, अब वो कहीं और ही होते। ये है विदेशी भक्तों की वास्तव में भक्ति भी और उनका समर्पण भी। तो उन्होंने मेरे इनोवेशन के मॉडल्स को भी बदल कर रख दिया, जिसे मैंने अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी बताया था, और उन्हें इससे बहुत और उनको बहुत फायदा भी हुआ। मिलर के अनुसार 5 आधारभूत मान, भगवान कुछ नहीं चाहते ज्यादा,
वो 5 मानवीय मूल्यों की बात ही करते हैं हर जगह। तो 5 आधारभूत मानवीय मूल्य जो बाबा के द्वारा बताए गए एवं आध्यात्मिक मूल के हैं, वे सफल वाणिज्य के लिए मजबूत संदर्भ बन सकते हैं। बिजनेस के वातावरण में सत्य का प्रयोग प्रामाणिकता, एकता, वस्तुपरकता के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अब सत्य का मूल्य क्या? हमारे यहाँ सत्य का मूल्य हमें विश्वास ही नहीं कि हमें कोई मेडिसिन ठीक से मिलेगी, हमें कोई वेजिटेबल ठीक से मिलेगा, हमें कोई फ्रूट्स ठीक से मिलेंगे, हमें कोई ग्रेन्स ठीक से मिलेंगे। हमें हर जगह डाउट होता है, क्या मिलावट है, क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन सत्य का मूल्य प्रामाणिकता, एकता और वस्तुपरकता के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और सदाचारिता नीति शास्त्र, नैतिकता और अनुशासन के रूप में, और शांति, विश्वास, सहिष्णुता और आत्मविश्वास के रूप में, और प्रेम, करुणा, संवेदना, क्षमाशीलता के रूप में, और अहिंसा, सहनशीलता, उदार मना और स्पष्टता के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यास किए जाने पर सत्य, ईमानदारी और विश्वास पात्र के संबंध बनाता है। सदा सत्य तो ऐसे संबंध बनाता है, अगर हमें कहीं थोड़ा बहुत विश्वास होता है ना अपने अपने डे टू डे लाइफ में, तो हमारा विश्वास जमता है, फिर हम उसी जगह पर जाते हैं अमुक चीज को लेने के लिए। नहीं, उसका ठीक है, हमें विश्वास होता है, तो उसके पीछे सत्य का वैल्यू ही है। और सदाचारिता उत्तरदायित्व और श्रेष्ठता को आगे बढ़ाता है। सदाचार, धर्म, सत्य, धर्म, सदाचारिता उत्तरदायित्व और श्रेष्ठता को आगे बढ़ाता है। और शांति, समचित्तता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, बिजनेस में भी। और प्रेम, सहयोग और सहकारिता के काम को आगे बढ़ाता है। और अहिंसा महान सेवा कार्य करने की सुविधा बढ़ाता है, साथ ही वातावरण की देखभाल भी करवाता है। ओम साई राम। बस तकरीबन ये पूरा हुआ। और अगर हम इस पाठ को समझे हैं तो हमारे कांटेक्ट में जो भी कोई मैनेजमेंट के बच्चे आते हैं, हम जरूर उनको प्रोत्साहित करें कि आप इसको भी पढ़ो और मैनेजमेंट के साथ इसको जोड़ के देखो, एक क्या एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या तुम्हें इसको अपनाने से कोई तरक्की मिलती है। और इसमें कोई विश्वास नहीं कि जो नैतिकता को, जो वाणिज्य में भी नैतिकता को धारण करता है, वो हमेशा तरक्की ही पाएगा, उन्नति ही पाएगा, प्रॉफिट ही पाएगा, क्योंकि भगवान उनके साथ रहते। ओम साई राम। मैंने समय ले लिया, अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। सादर सप्रेम साई राम।